तो शुरू करते हैं एनियम टाइम का नाम लेकर। तो वीडियो आज मैं वो बोया वाली जो माइक आई है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखता हूँ कितना फ़र्क आता है आवाज़ में। वैसे मुझे लग रहा है थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। खैर, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान को बचाने थंडर गॉड का क्लोन आ जाता है। उसकी वजह से होली सी भी शांत हो जाती है और ये जो ब्लैक होल बना था इसे भी ये गायब कर देती है। अब आगे और गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, तो मैं हो सकता है 2-3 साल बाद एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल भी खोलूँ, तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। अभी से बता देता हूँ फिर भी। अब जियान भी इसके बाद थंडर गॉड को थैंक यू बोलता है। ये सुन करके थंडर गॉड कहती तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें मेरी अप्रेंटिस यानी कीफे को थैंक यू बोलना चाहिए। पर ये जियान से कहती है क्योंकि तुम जायो क्लैन के हो और जब मैं फ्यूचर में रिनकार्नेशन पावर से रिकवर हो जाऊंगी तो हम दोनों एक दूसरे के शत्रु ही रहेंगे। इधर सीन शिफ्ट होता है, कोस्टल सिटी को दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड को भी पता चल गया रहता है ये जो मैटर था लोगों के पागल होने का, ये इसका रिलेशन कहीं ना कहीं बटलर टियान से था, क्योंकि इन्हें भी कई सारे प्रूफ्स मिल गए थे। सिटी लॉर्ड को इनके कई सारे गार्ड्स बता रहे थे कि वहाँ पर एक ब्लैक होल बन गया, पर शायद एक स्ट्रॉन्ग मैन वहाँ पर फाइट कर रहा है। पर अगर वो उस चीज़ को नहीं हरा पाया तो उस ब्लैक होल में शायद हमारा पूरा सिटी ही तहस नहस हो जाए। ये लोग भी इस समय समुद्र किनारे पर पहुंच गए थे, पर फाइनली इन्हें जीजुआन दिखता है। जीजुआन को ये लोग भी जानते थे क्योंकि ये प्रिंसेस का काफी विश्वासप्रद इंसान था। जीजुआन तुरंत ही सिटी लॉर्ड से कहते अभी मेरे पास ज्यादा समय बताने को नहीं है। पर ये लोग एक चीज देख रहे थे, वहां पर ब्लैक होल था जो धीरे धीरे अब गायब तो हो रहा था, पर वहां पर एक इंसान दिखता मानो ये इस चीज से भी घबरा न रहा हो। तभी जीजुआन सभी को बताता है वो इस सिटी का सबसे बड़ा हीरो है, उसने हम सभी को बचाया और इवन एंटीडोट भी दिया है। इस समय यहाँ पर एक और बंदा होता है लिंग जियो। ये 7 स्टार डाउजियान का बंदा था जिसे किंगजिन ने पास्ट में भेजा था, पर यह भी उस समय उस एविल किंग के कंट्रोल में आ गया था जिसे अभी जियान ने बचा दिया था। वुकुन भी ये सब बातें सुनकर, ये सिटी लॉर्ड रहता है, काफी ज्यादा प्रभावित होता है उस बंदे यानी जियान के बारे में जानकर। अभी यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड के आसपास के लोग रहते हैं यहाँ से भागने को देखते हैं, पर फाइनली लोग देखते हैं कि वो जो ब्लैक वॉर्टेक्स था, ब्लैक होल था, वो फाइनली गायब हो जाता है। और ये लोग भी देखते हैं कि वो एंजल कुछ तो उस इंसान से बोलती है, उसके बाद गायब हो जाती है। वुकुन भी हैरान थी ये कौन सा बंदा है, मतलब जिसने एंजल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब जियान भी इस समय मानो नीचे गिर रहा होगा, तभी डार्क नाइट इसे संभाल लेता है। तभी यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड के कुछ लोग रहते हैं जियान के पास आते हैं और इसे बाहर इस समय लेकर आ जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और ली सोल डोमेन को दिखाया जाता है। टेम्पल के कोर एरिया में कीफे खड़े रहती है और इनके सामने थंडर लॉर्ड जो जियान को अभी बचाई रहती हैं इनके सामने आ जाती हैं और ये कीफे से कहती तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी मदद कर दी है। कीफे भी इन्हें थैंक यू बोलती है और ये कहती कुछ समय में तुम भी रिनकार्नेशन पावर को टच कर लोगे और मैं भी कंप्लीटली रिनकार्नेट हो जाऊंगी। कीफे उसके बाद अपने ट्रेनिंग में चली जाती है और इनकार्नेशन पावर इसकी बॉडी पर साफ देखा जा सकता था। और वहीं इधर जो जियान रहता है अपना सीन शिफ्ट होता है और ये कोमा में दिखाया जाता है। और वुकुन जो रहते हैं इसका ध्यान मतलब सुबह शाम पूरे टाइम रख रहे थे और बटलर टियान के बारे में भी सबको पता चल जाता है, तो फिलहाल इसे मतलब बंदी बना लिया जाता है। और दूर दूर तक जियान का इस समय नाम हीरो के जैसा फैल गया था पूरे कोस्टल सिटी में। इधर सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है वुकुन चिंतित थे क्योंकि इलेक्शन जो होने वाला था रॉयल फैमिली का उसमें 10 दिन ही रह गए थे और ये जियान अपना 1 महीने से बेहोश था। और कोस्टल सिटी से रॉयल फैमिली जाने में यानी टियांगजिंग कॉन्टिनेंट का जो कोर एरिया था वहां पर शायद 3 दिन लगते हैं। अब फाइनली मतलब जियान जाग जाता है। जियान इनसे पूछता है प्लान क्या है आगे निकलने का। लिंग जियो जो कि एक 7 स्टार डाउजियान के वॉरियर रहते हैं वो जियान को बताते हैं कि जीजुआन पर्सनल बॉडीगार्ड है प्रिंसेस का और इनका काफी गहरा रिलेशन है। पर जीजुआन कहता है मैं इस बार चाहूंगा कि लॉर्ड जियान आप प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करें। जियान इसे पूछता है फिर तुम क्या करोगे। जीजुआन कहता है मैं कोशिश करूंगा कि जो दोनों प्रिंस हैं उनको मार दूं, चाहे मैं इसमें मर न जाऊं फिर भी। जियान कहता है नहीं तुम अपना काम करो, बस तुम मुझे उनका इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं उनमें से 2 में से तो एक को तो गिरा ही दूंगा। जीजुआन को पता नहीं था कि जियान का इरादा क्या है। जियान अभी भी उस डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा था क्योंकि जियान के हिसाब से वो जो गामा था और यहाँ से बटलर टियान भी भाग गया था, ये दोनों शायद उस किसी में से मतलब इन दोनों में से एक प्रिंस के पास गए होंगे। इधर जियान इस समय अपने बारे में सोच रहा था, तभी इसके अंदर जो बकेट कोर रहता है वुड एट्रीब्यूट वाला मानो इस समय काफी तेजी से रोटेट कर रहा हो। अब इधर अगले दिन की सुबह होती है, जियान वगैरह निकलने की फाइनली तैयारी कर लेते हैं और इधर तियांजिंग सिटी में प्रिंसेस किंगजिन को दिखाया जाता है। इनके बगल में इनके कई सारे स्ट्रॉन्ग पीपल्स खड़े थे और ये इन्हें चुपचाप देख रहे थे। किंगजिन इन सभी की तरफ देखती है और कहती बात क्या है मुझे बताओ। अब इनकी जो एक गार्ड रहती है खास करके लिंग शुआंग, वो कहती कि हमें जीजुआन के बारे में कुछ न्यूज मिला है। अब जीजुआन का नाम सुनते हैं किंगजिन के मानो चेहरे के भाव थोड़े अलग हो जाते हैं। अब जब तक कि लिन शुआंग कुछ बोलती, यहाँ पर जो एक ओल्ड मैन थे ये कहते हैं कि जीजुआन अच्छा है, पर उसके साथ कोई एक बंदा था जियान करके, उसने वहां का जो भी मैटर था पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। ये सुनकर के किंगजिन भी थोड़ा खुश हो जाती है, पर ये अपने चेहरे का भाव उतना दिखाती नहीं है। ये ओल्ड मैन, इनका नाम लिंग जा रहता है। इनका भी स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में था। किंगजिन को पता था कि लिन फेंग ने होली सी के पावर हाउसों से संबंध बनाया हुआ है और वहीं लिन फेंगिया के बारे में शायद ये एविल क्लैन या सोल क्लैन से जुड़ा था। किंगजिन इस समय जियान वगैरह को रिसीव करने के लिए कुछ पावरफुल लोगों को जैसे कि लिंग जिया वगैरह को भेज देती है और कहती है अगर मौका मिले तो लिन फेंगिया को मतलब असैसिनेट कर देना हमें कैसे भी, क्योंकि ये जानती थी जियान क्या सोच रहा होगा। फिलहाल लिंगजिया भी जानता था कि 8 स्टार डाउजियान का बंदा और एंजल फैमिली से इस एरिया में तो नहीं आएगा, नहीं तो सभी लोग तरफ मतलब हलचल मच सकती है।
और वहीं लिन फेंग काफी खुश होता है क्योंकि वो जो एंजल मर्केल थी वो इसका सपोर्ट कर रही थी। पर जब लिन फेंग को पता चल जाता है कि एंजल मर्केल वापस लौट चुकी हैं तो इसका चेहरा काफी ज्यादा अगली हो जाता है। इस समय लिन फेंगिया को दिखाया जाता है, ये व्हील चेयर पर बैठा था और इसको अपने मन में सोच रहा था कि फादर, आपको जो बीमारी भी है वो मेरे ही द्वारा दी गई है। मतलब इसने बाहरी फोर्सेस की सहायता से अपने फादर को ही पॉइजन कर दिया था। और जब ये खड़ा होता था इसके पैर से मतलब ग्रीन एनर्जी को साफ देखा जा सकता था। इधर 3 दिन काफी जल्दी से बीत जाते हैं और जियान वगैरह एक सीक्रेट पासेज से टियांगजिंग सिटी के कोर एरिया में आ चुके थे। जियान वगैरह इस सीक्रेट पासेज से बाहर आने वाले थे, पर जियान इस समय जीजुआन से कहता हम फिलहाल लिंग फेंगिया के लिए थोड़ी मुसीबत बनाएंगे क्योंकि यही बंदा है जो शायद सोल पैलेस से कोऑपरेट कर रहा है। जियान ने जितना यहाँ पर कन्वर्सेशन सुना था जीजुआन, लिन फेंग और लिन फेंगिया के बारे में, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रबलसम ये लिन फेंगिया ही था और इसके हिसाब से लिन फेंगिया के पास ही वो डेविल फ्रूट हो सकता है। और दूसरी बात ये थी कि जो 10 हाल्स ऑफ यामा थे उनके पास डार्क पावर था, तो ये लोग शायद अंडरवर्ल्ड के हो सकते हैं, ज्ञान का कुछ रिलेशन हो सकता है और डेविल फ्रूट की मदद से ज्ञान आराम से अंडरवर्ल्ड एंटर कर सकता था। अब थोड़ी देर में जियान लिन हाओ के साथ टियांगजुंग माउंटेन वाले एरिया में पहुंच जाता है। अब ये लोग जिस एरिया में जा रहे थे उधर ही लिन फेंगिया का मेंशन था। अब जियान अंदर जाने लगता है लिन फेंगिया की तरफ। ये सोचता है कि अगर 6 स्टार डाउजियान के पीक तक का भी बंदा मिला तो ये इसे संभाल तो लेगा, 7 स्टार डाउजियान का मिला तो ये वहां से भाग आएगा। जियान इस समय अपने बॉडी को घोंसले ऑरा से कवर किए रखता है। जियान अपने सोल पावर से जो लिन फेंगिया का मेंशन था वहां पर एंटर करने की कोशिश करता, पर मानो कोई डार्क फोर्स जो इसे ब्लॉक कर रही थी। पर फाइनली जियान अपने टिरानिकल सोल फोर्स के कारण अंदर फील कर लेता है कि मतलब कोई भी बंदा शायद 7 स्टार डाउजियान का नहीं है, तो ये अंदर जाने के लिए अब तैयार हो जाता है। अब इधर इस मेंशन के एक एरिया में गामा को दिखाया जाता है। इससे कोई बंदा बोल रहा था कि ये प्रिंस ने आपके लिए टॉनिक भेजा है, पर गामा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है ये लिन फेंगिया कितना मतलब हरामी बंदा है। एक तो हमारे साथ ये है ही, साथ में ये सोल पैलेस के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा था, क्योंकि जब ये गामा भाग रहा था और सोल यान और सोल वूजी इसको चेज कर रहे थे तो लिन फेंगिया ने फिलहाल इसे बचा लिया था। पर इस चीज को सोल हॉल वालों ने भी नोटिस कर लिया था। पर गामा इसमें काफी खुश था कि लिन फेंगिया तुमको ही लगता है मतलब तुम ज्यादा होशियार हो। मैंने वो डेविल फ्रूट ऐसी जगह छिपा गए हैं जहां मतलब तुम कितने भी जन्म लो शायद ढूंढ भी नहीं पाओगे। इस समय गामा के आसपास बटलर टियान भी होते हैं। जियान जो कि इस समय चुपचाप अंदर छिपा हुआ था बटलर टियान को देखता है। ये शुरुआत में इसे चेज करना चाहता था, पर फिलहाल ये ऐसा मतलब करने से रुक जाता है। पर तभी 2 बंदे रहते हैं जियान को देखते ही, एक डार्क रोब में था और ये इससे पूछते तुम्हें भेजा किसने है। जियान बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है, और ये तुरंत ही अपने अकेशिया फ्लेम डोमेन से इन दोनों बंदों को कैप्चर कर लेता। मतलब बाहर का कोई अब इन्हें देख भी नहीं सकता था। अब क्योंकि दोनों बंदे 6 स्टार डाउजियान पर होते तो जियान से बोलते तुम इतने कम लेवल पर हमसे फाइट करोगे। अब क्योंकि जियान अपने अकेशिया फ्लेम डोमेन में था और प्लस इसका स्ट्रेंथ वैसे भी 5 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में था, तो स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन टेक्निक के कारण इसका स्ट्रेंथ बढ़ करके 6 स्टार डाउजियान के पीक पर पहुंच जाता है। पर जियान जानता था इस मैटर को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये तुरंत ही अपने एम्बर होली फ्लेम को बाहर निकालता है और इनके होश ही उड़ जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर जियान तुरंत ही अपना सोल पावर अटैक यू मिंग टियान इन पर लॉन्च कर देता है। पर जैसे ये जियान किस प्रकार का अटैक को सेंस करते हैं, इनका फिर से होशो आवाज वापस लौट आता है। ये काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान भी नहीं रुकते, ये तुरंत ही द सील ऑफ हेवनली किंग यूज कर देता है। पर ये अपने वुड एट्रीब्यूट से फिलहाल जियान के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। जियान समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने होली फ्लेम फायर को यूज करता है और ये अपने एम्बर होली फ्लेम से इन दोनों को चारों तरफ से पकड़ लेता है। इन दोनों बंदों का नाम, एक का नाम लिन एन और दूसरे का लिन फांग होता है। जियान अपनी होली फ्लेम से इन्हें एक सिक्कड़ में बांध देता है। जियान इनसे कुछ पूछना चाहता था पर ये मना कर देते हैं। जियान समझ जाता है, ये तुरंत अपने सोल पावर को रिलीज करता है और अपने सोल पावर से इन्हें और भी ज्यादा प्रेशर देने लगता है। जियान इनसे पूछता है मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, बताओगे या नहीं। इनको काफी ज्यादा पेन हो रहा था, दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, फिर भी ये कहते हम नहीं बताएंगे। अब जियान के सोल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। लिन एन अब इस समय कमजोर पड़ जाता है और जियान से बोलता है इस पैलेस में फिलहाल केवल गामा है और उन्होंने, मुझे जितना पता है, उन्होंने वो जो डेविल फ्रूट था उसे कहीं छिपा दिया है और हमारे जो इस समय प्रिंस हैं यहाँ पर कई सारे गार्ड्स को भेजें ताकि कहीं से भी पता चल जाए कि गामा ने वो डेविल फ्रूट कहाँ पर छिपाए हुए हैं। अब जियान कहता है कि लिन फेंगिया और गामा में क्या रिलेशन है, तो ये लोग पूरी कहानी सुना देते हैं। उसके बाद लिन एन कहता है अब मुझे जाने दो। जियान कहता है जरूर, पर मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताना चाहूंगा, तुम दोनों को अगली जन्म में अच्छे इंसान बनना। उसके बाद ये तुरंत ही अपने एम्बर होली फ्लेम से इन्हें जला देता है। इनको जलाने के बाद जियान फाइनली अपने डोमेन को कोलैप्स करवा देता है और ये इस कोर्टयार्ड में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अंदर आने के बाद इसे एक सोल दिखता है, लेक दिखता है और यहाँ पर अब जब ये अपना सोल पावर यूज करता है तो कुछ तो अनयूजुअल मूवमेंट ये फील करता है। जियान अपने बॉडी में जो घोष एनर्जी रहती है उसे यूज करता है और एक शैडो के बाद इस लेक को जैसे ही ये टच करता है इसमें से एक वाटर कॉलम काफी तेजी से निकलता है और जियान पर अटैक कर देता है। पर जियान फाइनली से ब्लॉक कर देता है। जियान देखता है एक के बाद एक वाटर कॉलम यहाँ से निकलने लगते हैं। ये बेसिकली पावर ऑफ कन्फाइनमेंट और साथ में फॉर्मेशन टेक्निक था। जियान भी थोड़ा प्रभावित होता है। अब क्योंकि जियान खुद भी एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है, उसे मालूम था यहाँ से कैसे निकलना है। ये तुरंत ही अपने हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक से काफी तेजी से यहाँ से निकलने लगता है और साथ में इसने अपने फाइटिंग सोल शैडो को भी यूज कर लिया था। अब इसमें जो कोर्टयार्ड में एक बंदा बैठा रहता है फाइनली अपनी आंखें खोलता है और समझ जाता है यहाँ पर कोई तो आ चुका है। जब ये बंदा अपनी आंखें खोलता है तो इसका जो डार्क एविल
हेयर वगैरह थे, इन्हें साफ देखा जा सकता था और ये इस दौरान स्माइल भी करता है। अब जियान फाइनली मेन गेट के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ पर एक आवाज आती है, ह्यूमन हम फिर से एक बार मिले। जियान भी बोलता है गामा। जियान भी देखता है इस हॉल के सेंटर पे एक बंदा खड़ा है, ये गामा होता है और ये इस समय एक रेयर स्माइल दे रहा है। जियान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर अकेले। गामा कहता है तुम्हें आना नहीं चाहिए था यहाँ पर। जियान इससे कहता है हालांकि तुमने अच्छा काम किया तुम्हारे हिसाब से, पर तुम्हारे अंदर जो डेविलिश ऑरा है ग्रेट 1000 वर्ल्ड वाले तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तभी गामा हंसा और कहता है तुम सही नहीं सोच रहे हो। जब एक नया एट्रीब्यूट जन्म लेता है एक नए दौर का शुरुआत होता है और ये कहता है मैं सोचूंगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब इलेक्शन के दिन तुम्हें एक बंदा दिखेगा जो कि प्योरेस्ट ब्लड डेमन वाला बंदा होगा। इतना बोलने के बाद गामा यहाँ से मानो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पर अचानक से 10-12 लोग आ जाते हैं जो जियान को घेर लेते हैं। इनमें 2 7 स्टार डाउस जियान के होते हैं। ये तुरंत ही कहते हैं अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमें फॉलो करो। तभी गामा जो उस पासेज से बाहर जा रहा था ये जियान से कहता है मेरी तरफ आओ और ये पासेज अभी बंद ही होने वाला था। जियान काफी तेजी से उस पासेज की तरफ मूव कर जाता है और ये जो 7 स्टार डाउस जियान के बंदे थे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फाइनली जियान गामा के साथ इस पासेज में एंटर कर जाता है। बेसिकली एक अंडरग्राउंड पैलेस था और इसके बारे में भी लिन फेंगिया को पता था। ये दोनों जो बंदे रहते 7 स्टार डाउस जियान के, ये कहते वैसे भी वो बंदा कहीं भी जाए वो तो वहां पर मरेगा ही। और गामा भी जियान को पता था अगर तुम्हें मरना नहीं तो ज्यादा नीचे मत जाओ, क्योंकि लिन फेंगिया का जो पूरा काम है ये नीचे ही चलता है। पर इस दौरान गामा धीरे से बोलता है यही तुम्हारा टेस्ट है। जियान इस समय अपने फायर पावर से अंडरग्राउंड में एक अलग एरिया में निकल जाता है। वहीं गामा को एक शैडोवी फिगर लेके शायद कहीं चला जाता है। पर इस दौरान गामा अंदर ही अंदर कह रहा था जियान मैं उम्मीद करूंगा तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, क्योंकि डेविल फ्रूट जो है ये बस स्ट्रॉन्ग बंदों के लिए ही है। ये कहता कि मैं मर भी जाऊं तो क्या, अगर डेविल सच में पैदा हो गया तो इसके लिए मतलब मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब जियान आगे बढ़ता है और इसको एक स्टोन वॉल पासेज दिखता है। जियान भी फील करता है ये जो अंडरग्राउंड पैलेस था यहाँ पर एक फैमिलियर ऑरा ये फील कर सकता था। तब ये बोलता है सोल पैलेस। अंदर प्रवेश करते जियान काफी एरी ऑरा फील कर सकता था। जियान समझ जाता है लिन फेंगिया अंदर कुछ अलग ही लेवल का प्लान कर रहा है और अपने सोल पावर से एक्सप्लोर करने के दौरान जियान ये भी फील करता है यहाँ पर जो ब्लैक गैस है काफी ज्यादा एविल है। यहाँ पर कई सारे गार्ड भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे इस एरिया को, पर जियान अपने सोल पावर की मदद से इन्हें एस्केप करते हुए अंदर जा रहा था। यहाँ पर गार्ड एक बात कर रहा होता है कि अंडरग्राउंड का जो कोर एरिया है वहां पर प्रिंस और कुछ लोग ही जा सकते हैं। काफी लंबा समय हो गया मैंने सूर्य भी नहीं देखा है। अब इसी अंडरग्राउंड पैलेस में स्टोन हॉल में एक बंदे को दिखाया जाता है और लिन फेंगिया को कोई बता रहा था कि वो जियान जो एंडलेस फायर टेरिटरी का यहाँ पर आया था और 7 स्टार डाउस जियान के बंदे भी उसे पकड़ नहीं पाए और शायद वो अंडरग्राउंड पैलेस में ही एंटर कर गया है। लिन फेंगिया जो कि इस समय व्हील चेयर पर बैठा था कहता है ये जियान जो कि 5 स्टार डाउस जियान पर है फिर भी हमारे मतलब अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर किया है। तभी लिन फेंगिया के बगल में जो एक सोल पैलेस का बंदा बैठा हुआ था वो कहता वो बंदा जायो क्लैन का है और हमारे लोग सोल क्लैन वाले जायो क्लैन से 100 से ज्यादा वर्षों से फाइट करते आ रहे हैं और ये लोग काफी धूर्त माने जाते हैं। लिन फेंगिया कहता है फिलहाल हम इलेक्शन होने का वेट करेंगे। इस दौरान ये हंसता है और ये कहता है वैसे भी हमारे इस समय कैंप में 6 स्टार डाउस जियान और 7 स्टार डाउस जियान के कई बंदे हैं तो जियान ये एस्केप भी नहीं कर पाएगा यहाँ से। और ये कहता है मुझे बस 2 ही चीज चाहिए, एक तो टियांगजिंग कॉन्टिनेंट पर पूरा राज और दूसरा वो डेविल फ्रूट। और यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ था वो सोल वूजी था। यहाँ पर इसे कई सारे 6 स्टार डाउस जियान के बंदे मिलते हैं जियान को, पर इन्हें चकमा देकर के ये स्टोन गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है। स्टोन गेट के अंदर एंटर करने के बाद जियान को यहाँ बस केवल डार्कनेस ही डार्कनेस दिखता है और इस एरिया को देख करके ये भी थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस नंबर ऑफ इम्प्रिजन्ड और सील्ड पावर को ये साफ फील कर सकता था। और इस डार्क स्पेस में इसको एक काफी जायंट क्रिएचर दिखता है जो मानो एक ड्रैगन के समान हो, रियल ड्रैगन के समान। यहाँ पर बेसिकली 4 ड्रैगन के कॉप्सेस थे, इनके शव पड़े हुए थे और इनको कवर किया हुआ एक ब्लैक ऑरा था, यानी कि यहाँ पर 4 ड्रैगन लॉक कॉफिन्स लगे हुए थे। अब जब जियान इन ड्रैगन बॉडीज को देखता है तो ये भी फील करता है इनमें से एक अलग ही किलिंग इंटेंट मानो जाग रहा हो और ये समझ जाते हैं जो यहाँ के एम्परर हैं इनके बीमारी के कारण यही ड्रैगन्स हैं जिन्हें कि शायद इस लिन फेंगिया ने कहीं से मंगाया है या सोल क्लैन वालों ने मारा होगा। जियान भी जानता था इस प्रकार के 4 ड्रैगन लॉक कॉफिन से इसके लेवल के हिसाब से डील नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रकार का फॉर्मेशन था, अगर जियान इसमें एंटर किया तो ये भी मारा जा सकता है। अब जियान जान जाता है इस मैटर को इसे किंगजिन को बताना पड़ेगा। जियान सोचता है यहाँ से निकलने के लिए अपने स्पेस शटल टेक्निक को यूज करे, पर इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, मतलब ये समझ जाता है ये एरिया फॉरबिडन है। तभी जियान फील करता है जो 4 ड्रैगन कॉप्सेस थे इनमें से एक बोलता है मतलब तुम्हारा साहस इतना कि तुम हमारे एरिया में अकेले एंटर कराए। जियान समझ जाता है इस ड्रैगन के ऊपर से ये लिन फेंगिया बोल रहा है और ये जियान से कहता है कुछ ही दिनों में इसके फादर इलेक्शन के आसपास वैसे भी मर जाएंगे और तुम यहाँ पर जियान मेरे प्लान को बर्बाद करने आए हो। और तुरंत ही फेंगिया सोल वूजी, एल्डर लिन, गार्जियन लिन और लिन वांग को कुछ आदेश देता है कि इस जियान को मार देना और इसका कुछ भी ट्रेस नहीं बचना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाता है। जियान देखता है यहाँ पर जो 4 बंदे थे उनमें से एक का जन्म 7 स्टार डाउस जियान के अर्ली स्टेज में था और वहीं जो 3 थे वो 7 स्टार डाउस जियान के लेट स्टेज में होते हैं। ये देख करके जियान भी इस समय इसका स्माइल भी थोड़ा सिनिस्टर हो जाता है। सोल वूजी और आता है कहता है फिर से हम मिल गए जियान,
जियान जानता था ये तुरंत अपने इन्फ्लामेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बुद्धा लोटस बनाने लगता है, क्योंकि ऑप्शन इसके पास यही था। ये तुरंत 4 कलर्ड बुद्धा लोटस इन 4 लोगों की तरफ उछाल देता है। सोल वूजी जो जियान का ऑरा को यानी सोल पावर को पकड़ना चाहता था ताकि इसको अच्छा खासा फायदा मिल सके। ये सभी भी जानते थे अगर जियान इस कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो शायद जो एम्परर का सोल है यानी किंगजिंग के फादर का इसी फॉर्मेशन में कवर्ड है, और अगर ऐसा हो गया तो मतलब यहाँ के एम्परर जाग जाएंगे। अब क्योंकि ये चारों लोग इस समय इस एंग्री बुद्धा लोटस को डिसॉल्व करने में बिजी हो जाते तो जियान को थोड़ा मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। अब जियान तुरंत यहाँ से भागने के लिए वो जो सोल कप था इसके पास वो निकाल लेता है और इसकी वजह से इसका जो सोल पावर था कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जियान भी जानता था क्योंकि एक जो 7 स्टार डाउजियन का लेट स्टेज का बंदा था ये इसे अभी भी चेज कर रहा था। अब जो बंदा पीछे आ रहा था वो लिन फेंगिया का अंकल था और इसका जो वुड एट्रीब्यूट था कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो ये भी काफी ज्यादा एरोगेंट था। पर इसे पता नहीं था जियान ने यहाँ पर एक जाल बिछा दिया इसके लिए। अंकल ने इसमें जियान को फॉलो कर रहे थे पर ये फील करते इस लड़के का जो पावर है थोड़ा अलग ही है। जियान जो यहाँ से भाग रहे थे ये तुरंत अपने वुड एट्रीब्यूट के डोमेन को रिलीज कर देते हैं। जियान इस मौके को समझ जाता है, ये तुरंत एक पावरफुल अटैक इनकी तरफ लॉन्च कर देता है, पर इस अटैक को अंकल लिन आराम से ब्लॉक कर देते हैं। पर जियान जो अपना जाल बिछा था उसे ये एक्टिवेट कर देता है। इस जाल के लिए इसने होली फ्लेम और साथ में सोल पावर को यूज किया था, मतलब ये बेसिकली एक फॉर्मेशन था और जिसमें इस समय अंकल लिन इस समय थोड़ी समय के लिए कैप्चर हो गए थे। और इस फॉर्मेशन में जियान ने 60,000 से ज्यादा कोर इंक्रिप्शन यूज किए थे। अंकल लिन भी जानते थे ये जियान काफी धूर्त बंदा है, ये तुरंत आसपास के स्पेस को मोबिलाइज करने लगते हैं और चारों तरफ इनके वुड एट्रीब्यूट का जो पावर था काफी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान इस समय इस फॉर्मेशन में छिपा हुआ था और इसके हाथों में अभी वो सोल कप था, पर अंकल लिन जियान से कहते हैं इस बार वैसे भी तुम्हारा आखिरी मौका है बच्चे, और ये जियान के फॉर्मेशन को तुरंत ही तोड़ देते हैं। जियान इसमें पसीने में लथपथ होता है और इसे अभी भी उस सोल कप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर इस सोल कप के कारण जियान का जो 4th फ्लोर रहता है स्पिरिचुअल पैलेस का वो भी भर गया था और ये धीरे धीरे 5वें फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था। पर ये बेसिकली एक टेम्पररी पावर था और सामने जो बंदे थे यानी अंकल लिन उनका सोल पावर तो अभी इमॉर्टल लेवल पर भी नहीं पहुंचा था। जियान जानता था अगर इसका सोल पावर 5th फ्लोर तक पूरी तरह से भर गया तो ये आराम से इस बंदे को ब्लॉक कर सकता है। अंकल लिन इस समय जियान से बस 10 मीटर की दूरी पर रह गए थे। इन्हें लग रहा था अब जियान आराम से मर जाएगा, तभी ये जियान की बॉडी से एक अलग ही लेवल का सोल पावर फील करते हैं। ये जानते थे अगर इस प्रकार का अटैक जियान इस पर कर दिया तो ये आधा तो मर ही जाएंगे, यानी कि इंजर्ड अच्छे खासे हो जाएंगे। इन्होंने अपना जो भी डिफेंस बनाया हुआ था वुड एट्रीब्यूट का, मानो जियान के सोल फोर्स के कारण इनके पेड़ पूरी तरह से उखड़ने लगते हैं और जब जियान का सोल अटैक इनके बॉडी को हिट करने वाला तभी इनके बॉडी में से एक जेड पेंडेंट निकलता है और ये पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है और ये जियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर इस दौरान जियान काफी ज्यादा इस समय स्लगिश हो चुका था, इसकी ऑरा भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। पर वहीं दूसरी तरफ भी अंकल लिन काफी ज्यादा इंजर्ड थे, तो ये जियान से बोलते आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। अंकल लिन के पास अगर ये सोल पेंडेंट नहीं होता जो बेसिकली सोल अटैक को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया होता तो ये आज शायद मारे भी जा चुके होते। अंकल लिन तुरंत यहाँ पर 10-12 जो गार्ड रहते हैं उनको बुला देते हैं क्योंकि जियान अब इतना ज्यादा इंजर्ड था कि शायद किसी से फाइट भी न कर पाए। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और लिन हाओ को दिखाया जाता है क्योंकि लिन हाओ की बॉडी पर जियान ने अपना सोल इम्प्रिंट छोड़ा था और जियान की बॉडी पर लिन हाओ ने, पर फिलहाल लिन हाओ जियान को फील नहीं कर पा रहा था। ये समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद जियान के साथ। ये तुरंत ही किंगजिन को बताने के लिए इस बारे में यहाँ से निकल जाता है। अब जियान यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं इनसे कहीं से भी कैसे भी करके बच के निकल रहा था और यहाँ पर कई सारे पासेजेस वगैरह थे, तो जियान एक पासेज में एंटर कर गया था। फिलहाल इसके पीछे कोई नहीं था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और इसी अंडरग्राउंड में एक रूम को दिखाया जाता है, शायद ये लिंग फेंगिया का रूम था और ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और इसके आसपास 4-5 लोग होते हैं। ये चारों लोग वही थे जिन्हें कि लिन फेंगिया ने जियान को भेजा था पकड़ने के लिए और ये इनसे कहता आप सभी लोग जो 7 स्टार डाउजियन पर हो एक 5 स्टार डाउजियन के बंदे को नहीं पकड़ पाए। और इस समय सामने इसके अंकल लिन होते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड थे। लिंग फेंगिया थोड़ी देर सोचता और अंकल लिन से कहता है कि जियान का मैटर मैं आप पे छोड़ देता हूँ, अगर वो मतलब आप उसको पकड़ भी ना पाए तो इतना ध्यान दीजिएगा वो यहाँ से कुछ दिनों तक निकल ना पाए। पर सोल वोजी के पास जियान का थोड़ा सा ट्रेस ऑफ सोल पावर था, तो शायद ये जियान को ट्रैक कर सकता था और सोल वोजी इस पावर को अंकल लिन को दे देता। अंकल लिन काफी ज्यादा खुश थे। अब इधर जियान अभी भी एक पासेज में होता है। जियान फील करता है कि फिर से इसकी तरफ कोई तो आ रहा है, तभी ये सामने देखता अंकल लिन फिर से आ जाते हैं और आते ही तुरंत ही अपने वुड डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जानते थे कि जियान यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता, तो ये तुरंत ही अपना पावरफुल अटैक म्यूटेंट डायमेंशन पॉम रिलीज कर देते हैं। जियान भी समझ जाता अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी ये देखता है इसके पीछे से मानो एक वॉइड आती है और इस अटैक को पूरी तरह से खा जाती है। इस प्रकार का जो पावर था ये स्टार पावर था। अंकल लिन भी समझ जाते हैं ये बेसिकली किंगजिन का स्टार पावर था और तुरंत ये पावर ये जो वॉइड बना था जियान को इसमें खींच लेता और यहाँ से निकल जाता है। अंकल लिन काफी तक गुस्सा थे पर ये कुछ कर नहीं पाते हैं। अब जियान इस दौरान यहाँ पर आने के बाद किंगजिन से कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। हालांकि जियान की बॉडी पर काफी ज्यादा इंजरीज थी। इस समय यहाँ पर जी जुआन लिन हाउ सभी थे, पर ये लोग कहते हैं फिलहाल आप आराम कर लीजिए। जियान रुकता नहीं, ये सीधा बोलता है लिन फेंगिया ने एक अंडरग्राउंड पैलेस बनाया हुआ है और वहां पर 4 ड्रैगन का कॉफिन और शायद यही तुम्हारे फादर यानी एम्परर के डिजीज से रिलेटेड है। मतलब वहां पर बेसिकली शायद एम्परर का सोल को सील किया गया है। लिंग्स या इसमें कहते हैं वो जो 4 ड्रैगन कॉफिन्स वाली चीज है वो तो 100 साल पुरानी बात है। उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी। उसी दौरान ये जो ट्रेजर था गायब हो गया था। अगर इस ट्रेजर की बात की जाती है टॉप 3 में आराम से आ सकता है टिंगजिया
टियांगजिंग कॉन्टिनेंट में भी। इस दौरान जी जुआन जियान को अरेस्ट करने के लिए ले जाता है। लिंग जिया इस दौरान किंग जिन से पूछे तुमने जो पावर ऑफ स्टार से कितना मास्टर किया है, ये बताती शायद 50% के आसपास। इस दौरान जी जुआन जियान के पास एक जेट बॉक्स लेकर आता है। जियान इस जेट बॉक्स में से एक टेरिफाइंग पावर को फील कर सकता था। जी जुआन जियान को बताता है ये सोल ऑफ यूमू है, और जी जुआन कहता है क्योंकि तुमने हमारा यानी कि प्रिंसेस का हेल्प किया था डेविल्स लेयर को डिसॉल्व करने में, तो ये तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, और इसके साथ मैं तुम्हें एक होली रैंक का वुड एट्रीब्यूट का फाइटिंग स्किल भी दे रहा हूँ। ये सुनते जियान और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जियान का बेसिकली जो ट्रिप था टियांगजिंग कॉन्टिनेंट में, ये इमॉर्टल फ्लेम से रिलेटेड था, ताकि ये इसके रियल्म को खोल पाए अच्छे से। और ये जियान को पूरा मुद्दा समझाता है कि जब इलेक्शन होगा तो वहां पर कोई भी 6 स्टार डाउ जियान के ऊपर का नहीं आ सकता है, और तुम अगर वहां पर रहोगे तो प्रिंसेस के लिए और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। और जी जुआन कहता है कि प्रिंसेस किंगजिन का मानना है कि इस इलेक्शन में सबसे बड़े मददगार के रूप में तुम ही साबित हो सकते हो जियान। इसके बाद जियान अपने कमरे में वापस आ जाता है और यहाँ पर एक सोल बैरियर ये लगा देता है। अब क्योंकि जियान के बॉडी में फ्लेमिंग मंत्रा था, तो ये डायरेक्टली सोल ऑफ येम्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस दौरान बस 3 ही दिन बचे रहते इलेक्शन के टाइम को। वही सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। ये अपने गार्ड वगैरह से पूछती हैं जियान कैसा है। फिलहाल इसके बगल में जी जुआन होता है और ये कहता है अभी भी वो रिट्रीट पर ही है। किंगजिन कहती है जो सिचुएशन है काफी ज्यादा वर्स है, और मैं शायद जियान पर ही ज्यादा रिलाई कर सकती हूँ। और ये कुछ तो सोचती है और कहती है कल इन्हें वांगचेंग के लिए निकलना है, और ये जियान को लेकर जाने वाली थी। शायद वहां पर कुछ अलग चीजें हैं और जिसे नॉर्मल इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और जियान जिसके पास सोल पावर अलग लेवल पर है, तो शायद इसे वहां पर कुछ मिल जाए। वहीं लिंगजिया जो ओल्ड मैन होते हैं, ये किंगजिन से कहते तुम कुछ ज्यादा ही समय बर्डन ले रही हो। और फाइनली ये रात भी निकल जाती है और अगली सुबह आ जाती है। किंगजिन वगैरह एक पासेज में एंटर करने वाली थी, और इसके साथ जी जुआन और बाकी लोग भी जा रहे थे। और फाइनली यहाँ पर जियान भी आ जाता है और किंगजिन इससे कहती तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए। जियान इसको एक फेंट स्माइल देता है। हालांकि लिंगजिया इस ट्रिप पर नहीं जा रहे थे, पर ये जानते थे इस बैटल में जियान सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इनके लिए साबित हो सकता था। लिंगजिया जानते थे क्योंकि इस बैटल में और इलेक्शन के टाइम में कोई भी बंदा जो 6 स्टार डाउ जियान के ऊपर हो जा नहीं सकता था। उधर वहीं लिन फेंग या भी इस इलेक्शन के लिए निकल गए रहते हैं। अब जहां पर इलेक्शन होने वाला था वहां पर कुछ एलाइट ट्रूप्स थे। इन सभी का स्ट्रेंथ भी 6 स्टार डाउ जियान के आसपास ही होता है। और इस इलेक्शन में बेसिकली एम्परर के जो यंगर ब्रदर थे जिनका नाम लिनमो था, वही पूरे इस मैटर को हैंडल करने वाले थे। जियान वगैरह भी फाइनली यहाँ पर किंगजिन के साथ आ जाते हैं। जी जुआन स्माइल करता है और जियान को बताता है कि इनका जो बेसिकली रास्ता है वो गोल्डन ब्रिज को पार करना है और रॉयल सिटी के अंदर एंटर करना है। अब इधर वहीं लिनफेंग वगैरह भी आ जाते हैं। लिनफेंग के बगल में इसका एक गार्ड होता है। अब जब ये जियान को देखता है तो काफी ज्यादा डाउट में आ जाता है, क्योंकि जियान की स्ट्रेंथ को ये लोग सी थ्रू ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बंदा जो था ये 6 स्टार डाउ जियान के पीक के आसपास था, पर फिर भी ये जियान के स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहा था। लिनफेंग का जो गार्ड होता है इस समय जी जुआन पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, तब इसके अटैक को जियान ब्लॉक कर देता है। अब क्योंकि ये बंदा जो था ये 6 स्टार डाउ जियान के पीक पर था, पर जियान ने इसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया, तो ये हैरान था कि क्या जियान का स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउ जियान पर है। जी जुआन थोड़ा चिंतित था, पर जियान इसको सोल पावर से कहता है टेंशन मत लो। तभी यहाँ से स्पेस पासेस खुलता है और लिन फेंगिया भी यहाँ पर आ जाता है। इसके बगल में वही बटलर टियान होते हैं और एक और मतलब मैन इन ब्लैक होता है। शायद ये सोल पैलेस का था जियान के हिसाब से। तीनों पार्टीज एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ये मतलब ऐसे ही मतलब एक स्माइल दे देते हैं, दिखावे वाली स्माइल। अब इन तीनों का जो ग्रुप रहता है गोल्डन ब्रिज से पार करने लगता है। तो गाइस अभी 9 बज गए हैं और वैसे भी मेरी मीटिंग है अभी एक, और अगर मैं ज़्यादा लेट किया मतलब मीटिंग के बाद वीडियो बनाऊंगा तो 11 बज सकते हैं। तो फिलहाल 20 मिनट का ही वीडियो देख लेना। मोस्टली ये 9:30 पौने 10 तक तो आ ही जाएगा।